देख सकता है। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। पेज नंबर कितना है, 7। भारती भवन का किताब है फिजिक्स का, यानी भौतिकी का। इसमें क्या करा है देखो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह दर्पण पर लंबवत पर होती है। अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। नीचे के चित्र देख सकता है। देखो, सीधा सी कहने की बात है कि कौन दर्पण है, बाहर से रंगा रहता है तो हाँ अवतल दर्पण है। बाहर से रंगा रहता है तो कौन दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। देखो यही इसका रहता है मुख्य अक्ष, रहता है ना। एवा P रहता है ध्रुव, एवा रहता है C यानी वक्रता केंद्र, और एवा रहता है बीच में फोकस। हमको परिभाषा देखो तो क्या करा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र यही है, हैं? तो इस दिशा में कोई किरण आएगा, मान के चलो ऐसे आएगा इस दिशा में, यानी इससे होकर के जिस दिशा में कहे उस दिशा से होकर के जाता है। तो इस दिशा में कोई किरण आता है ना, आ रहा है अभी। तो वक्रता केंद्र की दिशा में कोई किरण अगर आएगा तो आने के बाद दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद ही तो अभिलंब रहता है ना। वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी सतह को मिलाने वाली जो रेखा होता है अभिलंब होता है, समझ गया। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जो किरण आएगा वो दर्पण से टकराने के बाद इसी रास्ते पर पुनः लौट जाएगा, समझ गया। समझा कि नहीं। जैसे पढ़ाए थे ना, अति मुख्य अक्ष के समांतर में आता है, ऐसे आता था तो फोकस से होकर के गुजरता था, है। और फोकस की दिशा में आता था तो ये मुख्य अक्ष इसके समांतर में निकल जाता था। लेकिन अब वक्रता केंद्र के दिशा में आया है तो इस दिशा में आया है और इसी दिशा में वापस लौट जाता है। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो अवतल दर्पण में तो हम देख लिए, उत्तल दर्पण में दिखा देते हैं। उत्तल दर्पण कैसा रहता है, ये दर्पण को इसमें घुमा दो और ये बाहर से रंगा हुआ है और ये रंगा रहता है, देख रहा है, धांसा हुआ भाग रंगा रहता है ना, तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, समझ गया। उत्तल में त में तत संयोग। और मुख्य अक्ष कौन रहता है, ये ना रहता है, हैं? ऐबा रहता है P, हैं? ऐबा रहता है ये ना गोला बना है, ये ना मोड़ा है तो इसने ना गोला बना है, तो इसने गोला बना रहेगा तो इसी बीच में रहेगा वक्रता केंद्र, है ना। देख रहा है ना, इसमें ऐसे बना था, वक्रता केंद्र अंदर आता है। ऐसे तो गोल बनबे नहीं करेगा, ऐसे जिंदगी में गोले नहीं बनेगा। ऐसे केना जाएगा, अगर ऐसे घुमा हुआ है तो ऐसा ही ना गोला बनेगा। तो ऐसे गोला बनेगा तो बीच में वक्रता केंद्र रहेगा। तो वक्रता केंद्र इसके इधर नहीं होगा, कहाँ रहता है, इधर ही। देख रहा है अंदर से रंगा हुआ है ना। तो रंगा हुआ है तो इधर से तो किरण वापस आएगा ना जाएगा, टकरावे नहीं करेगा। लेकिन लगेगा कि तुमको ऐसा ही आ रहा है, चल खट छोड़ो, इसमें हम फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी भाषा में समझाएंगे तो समझ जाएगा, तंगा डिटेल्स में समझाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाता है विद्यार्थी। वक्रता केंद्र यही है। और वक्रता केंद्र की दिशा में कैसे किरण आता है देखो। चलो मान के चलो ये छोटा दर्पण मान लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए दिक्कत हो रहा है तो हम वक्रता केंद्र इसको मानते हैं और यहाँ पर फोकस मानते हैं। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा, मतलब मान के चलो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा दर्पण से, ऐसे ही ना आएगा, हाँ। तो ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा है तो ये कौन दिशा में है, देख रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में है। कौन दिशा में है, इनका दिक्कत हो रहा है मिलाने में। एवा F था, एवा C। तो वक्रता केंद्र की दिशा में देख रहे हो, वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है ना। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा तो ये टकराने के बाद यहाँ से इधर से इसी दिशा में वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। लेकिन तुमको लगेगा कहाँ, ये यहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो इसको दिखाना पड़ेगा, समझ गया। तो थ्योरी तुम्हारा क्लियर हो गया। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में
दर्पण पर पड़ती है तो वो उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है या उसी दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में आता है, इस दिशा में आता है, इसी दिशा में लौट जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, इस दिशा में आता है, इसी दिशा में लौट जाता है, लेकिन तुमको लगेगा कि दर्पण के भीतर किसी बिंदु सी से आ रहा है। ऐसा आईना रहता तो हम दिखा देते। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है नहीं हमारे पास, नहीं तो दिखा देते। ये समझ गया ना, मान के चलो उतारो। अगर इसका अथी लिखना चाहेगा तो लिख सकता है, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। वापस वक्रता केंद्र से ही, कौन सी केंद्र से ही, देख रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा में आया और वक्रता केंद्र की दिशा में निकल गया। केंद्र से ही लौट आती है या आती हुई क्या होता है, प्रतीत होती है, यानी लगता है। इसमें आता है और इसमें प्रतीत होता है। समझ गया? चलो उतारो। और इसी को तुम किताब वाला भाषा में पढ़ सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है ना, देखो ना, है ना, वह देख रहे, परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। देख रहा है, जिस पथ पर, यानी जिस रास्ता से आया है उसी रास्ता से लौट गया है। और उत्तल दर्पण में जिस रास्ता से आया है ना, इसे उसी रास्ता से लौट गया है, लेकिन लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है, वक्रता केंद्र से। समझ गया? बस इसको हम पढ़ाएंगे, उसमें काम आएगा, सब याद रखना। अभी 3 को पता है किरण के बारे में। चलो ये समझा रहे, देख सकता है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, है ना, पढ़ सकता है अपने से चाहेगा तो। इसको हम समझा देते हैं बोर्ड पर, सिर्फ नॉर्मल सी भाषा में। तुम किताब पढ़ सकता है, पढ़ना चाहेगा तो। एगो ऐसा दर्पण होता है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण होता है ना, बाहर से पेंट किया रहता है। ये रहता है मुख्य अक्ष, यहाँ पर आता है P यानी ध्रुव, और यहाँ पर आता है वक्रता केंद्र। गोला जौन गोला रहे ना, ओकरा केंद्र के कैसे वक्रता केंद्र यहाँ पर रहे छै, फोकस। एगो और दर्पण बना दै छियै, कौन दर्पण, ई रहलौ अवतल दर्पण, ई हौ उत्तल दर्पण। ऐसे रहे छौ, है ना। एकरे गोला बनते, इधर से मुरारी तो इधरे से न बनते। तो एवा होती वक्रता केंद्र, एवा होते P यानी ध्रुव, एवा होते फोकस एक। तो कौन दिशा में आपतित किरण, ध्रुव के दिशा। देख, वक्रता केंद्र से दर्पण के कोनो भी बिंदु पर, कोनो भी सतह पर मिलाए वाला जो रेखा हो, वो अभिलंब हो दर्पण पर। कथी हो, अभिलंब। समझ ले? तो ध्रुव के दिशा में कोई किरण आते तो हेवा ना ध्रुव हो, तो ऐसा नहीं आता ही, ध्रुव के दिशा में जाता ही, ऐसा नहीं जाता ही, तो ये तो अभिलंब भाई। तो एना जाता ही ना, तो परावर्तन के नियम से कि जितना कोण बनल को यहाँ उतने कोने में बनते हुए एना चल जाती। समझ गए? एना जाता या एना आ जाते। और उत्तल दर्पण में कथी हो, ध्रुव तो यह है, तो इधर से तो कोई किरण आते ना, कैला ना आती, कैला कि इधर से रंगल है, इधर से ही शीशा, तो इधर से जाती तो ऐसा नहीं ना जाता है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कथी करते, जितना कोनी बना रहा उतने कोण बनाते हुए इधर चल रहा। समझ गए? ये आपतित किरण है, या लौट के इधर वापस परावर्तित किरण आ गए। समझ गए? यही में तोरा कहीं से न लगतू, अब यही बात से भीतरी गेबे न कल, दिशा पड़ल, यही बात से मुड़ गए। तो 4 को तोरा बतैलियो, ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण में चाहे अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में अभी तो लगतौ, अवतल दर्पण में अभी छै, और उत्तल दर्पण में अभी तो लगतौ, तोरा महसूस होतौ। चल 4 को बतैलू। मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण अब फोकस से होके गुजर जाए छै, और फोकस के दिशा में अबै छै तो मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाए छै।
और वक्ता केंद्र से अबै छै तो वक्ता केंद्र में चल जाए छै, है ना। और पोल से होके अबै छै तो उतना कोण बनाते हुए फिर चारों किरण बता देलू। अब यही चारों किरण से कोई भी चित्र बने छै, कोनो भी चीज़ के फोटो बने छै, समझ गए। अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में चाहे समतल दर्पण में, लेकिन यहाँ पर हम अवतल उत्तल दर्पण के खास करके पढ़ रहे छी। अब देखते द्रष्टव्य कथी कही छौ। उपरयुक्त सभी स्थितियों में यानी 4 गो स्थिति बतलकौ। मुख्य अक्ष से समांतर आए वाला किरण, फोकस के दिशा में आए वाला किरण, वक्ता केंद्र के दिशा में आए वाला किरण और ध्रुव के दिशा में आए वाला किरण। इस सभी स्थिति में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। किसके नियम का पालन होता है? परावर्तन का नियम पढ़ा है ना? है नहीं पढ़ा है? परावर्तन के नियम पढ़ा दिए हैं जे एना के न पढ़ल रही बा। एबा अभिलंब रहे छै, जितना कोण बनाते अबै छै तितना कोण बनाते। हाँ तो और भी चीज़ है, अगर सीधे अबै छै तो सीधे चल जाए यही में आतो तो यही में है। तो ये समतल दर्पण के लिए है और उत्तलो दर्पण अवतलो दर्पण के लिए नियम बात समझिए गए। हाँ समझ गए ना। हाँ तो उपरयुक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जानी छे ना, कोई किरण आबै छै जे बिंदु पर पड़े छै ओकरे कहै छै आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आपतित किरण का परावर्तन इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? देखो, परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल जिसे आपतन तल कहते हैं कहा जाता है में होता है। कोई भी किरण अबै छौ तो किरण अयला के बाद जे बिंदु पर पड़े छौ आ जे वही बिंदु से परावर्तित होय छै आ वही पर अभिलंबो रहे छै, तीनों एके तल में रहे छै। कौन तल में रहे छै? हाँ एक तल, यानी जे बिंदु पर पड़ल हो वही बात। चाहे समतले पर ऊपर खावर पर ना, एना एना रहतु तो पर ना, एगो यहाँ पर तो एगो यहाँ पर तो ना। दूसरा हो परावर्तन कोण आर आपतन कोण आई के बराबर होता है। परावर्तन कोण जो होता है किसके बराबर होता है? जैसे ये अभिलंब था, ऐसे इतना कोण बनाया, अगर ये 30 डिग्री हो तो यो आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के। समझ गया। अब गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देख सकता है, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी फोटो। गोलीय दर्पण में जैसे फोटो बने छै ओकरे बारे में पढ़बो, समझ ले। जैसे आईना में देखी छे तो अपनी सबके कथी बने छौ? फोटो बने छौ। कथी बने छौ? एकरे कहे छै प्रतिबिंब, समझ गए। वस्तु के कहे छै बिंब। जैसे ये मार्कर है, एकरा कथी कहबै? बिंब। आ एकरे फोटो कोई चीज में बनती तो ओकरा कहबै प्रतिबिंब, समझ गए। जैसे अपनी सब कथी छे? बिंब छे। आ फोटो जे खिंचा के बने छै ओकरा कहे छै प्रतिबिंब। आईना में जे बने छै ओकरा कहे छै। चलो ठीक, उतारो इसको। है बना ले। ध्रुव के दिशा में आपतित किरण देख होती है। यदि कोई किरण ध्रुव पर पड़ती है, ठीक है, वही वाला में, यदि कोई किरण ध्रुव पर पड़े छै ना, ध्रुव पर, ध्रुव के दिशा में, तो यही वक्ता केंद्र से एकरा मिलाए वाला जे रेखा रहे छै एकरा कहे छै कौन चीज? अभिलंब। तो ये अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच जितना कोण बनल है उतने कोण बनाते हुए परावर्तित। ये बस ध्यान रखिए, फोटो बनावे में थोड़ा फायदा करतो कोई चीज़ की, किरण समझे में, ठीक। बता याद रख के पूछबो, कम से कम पिक्चरों से समझिए।